नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। देखिए 5 जनवरी 2021 का शिफ्ट 2 का ये बताने वाला हूँ। इसमें देखिए चलते हैं पार्ट। देखिए इसमें मिक्सिंग सब दिया होता है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को डैश दिया है के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए 21 जून को क्या मनाया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 2 नंबर पे दिया गया है, दिए गए ग्राफ से मार्च 2019 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की एक दुकानदार बिक्री किए गए अन्य उत्पादों की तुलना में बिक्री किए गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या का अंतर, लैपटॉप एवं मोबाइल की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ग्राफ वाले हर बार, तो इसको इंपॉर्टेंट लगाइए। क्या उन्होंने कहा भाई, पहले लैंग्वेज समझते हैं। एक दुकानदार बिक्री किए गए अन्य उत्पादों की तुलना में, ठीक है, अन्य उत्पादों की। अन्य देखिए उत्पाद क्या क्या है, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। देखिए भाई अन्य उत्पाद हैं भाई, देखिए रेडियो है, टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, वॉचेस हैं, ठीक है। तो भाई उन्होंने अन्य उत्पाद क्या क्या हो गए, यानी कि लैपटॉप और मोबाइल की पहले संख्या गिन लेते हैं। लैपटॉप भाई कितने, लैपटॉप हैं 500, ठीक है, और मोबाइल कितने हैं 600, ठीक है। 500 600 कितने हो गए, बराबर 1100, ठीक है। 1100 की तुलना किससे करनी है भाई, अन्य उत्पाद। अन्य उत्पाद रेडियो कितने हैं 100, ठीक है, 100 हो गए। और भाई टीवी कितनी है 300, 100 300 400। और वॉचेस कितनी है 200, 400 200 600, ठीक है। तो 600 और 1100 थे के बीच का अंतर कितने हो जाए, 600 1100 से भाई 600 माइनस कर देंगे तो हमारा अंतर कितना नहीं है, 500 का अंतर निकल आएगा, ठीक है। 500 भाई ज़्यादा है, अंतर निकला है 500 किसी ऑप्शन में दिया। देखिए चौथे वाला ऑप्शन में दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए, या कोई भी जैसे क्वालिटी में कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। तो मैं उसका सुधार करने का प्रयास करूँगा। और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो आएंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपके लिए यूजफुल होंगी, ठीक है। 3 नंबर पे दिया गया, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, इनमें से समकोण त्रिभुज की पहचान कीजिए। समकोण त्रिभुज भाई क्या होता है, जिसका एक भाई कोण होता है 90 डिग्री, ठीक है। इसमें डिग्री वाली तो उन्होंने भुजाओं की बात करी है। तो भुजाओं का मतलब देखिए पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं वो भाई समकोण त्रिभुज। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। एक भुजा जो 90 डिग्री सामने, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब प्लस आधार का स्क्वायर। भाई ए और बी का स्क्वायर कर लें, चार चौको 16 5 पंजे 25 कितने हो जाए 41, 7 का स्क्वायर हो जाए, 7 का स्क्वायर 49, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर करो, ये भाई 7 का स्क्वायर 49, 24 का देखिए 576, 49 625, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सी का स्क्वायर करेंगे जो बी के स्क्वायर और ए के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। तो हमारा देखिए पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर रहा है, तो बी वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। आगे ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। 4 नंबर पे दिया है, दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः देखिए 36 और 24 दिए गए। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तो ए बी के परिमाप, ए बी की माप क्या होगी भाई, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, अपॉन भाई कर लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। आपको पता होगा कि त्रिभुज का परिमाप अगर पता है, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप मुझे पता है तो वो किसके बराबर होता है भाई, भुजाओं के बराबर होता है, ठीक है। तो भुजा क्या है, भुजा हमारी है कितनी, त्रिभुज ए बी सी की तो भाई पता नहीं है, ठीक है। त्रिभुज ए बी, यहाँ पे भुजा लिख लीजिए, मान लीजिए ए बी, और यहाँ पे लिख लीजिए पी क्यू। त्रिभुज ए बी सी क्या दिया है भाई 36, ठीक है। और देखिए पी क्यू आर क्या दिया 24, बराबर भाई क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, ए बी तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। और पी क्यू कितनी है भाई, पी क्यू 10 दे रखी है। इसको काट लीजिए, 12 तियाँ 36 होते हैं, 12 चौ 12 दूनी 24 होते हैं। 2 से इसको काटे, 2 पंजे 10 हो जाएंगे। 5 ये इधर पहुँचे, 5 तियाँ 15, तो ए बी का मान भाई कितना निकल गया, ए बी का मान भाई निकल के आएगा 15। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर पे है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। भाई मानचित्र में क्या देखते हैं, स्थान की लोकेशन की जो जानकारी लेते हैं। तो दिक सूचक क्या होता है, कंपास से क्या, दिशा सूचक भाई दिशा की जानकारी देता है। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दिशा डायरेक्शन की भाई जानकारी देता है कंपास, ठीक है। 6 नंबर पे देखिए दिया गया है 2 की पावर 2
फिर ब्रैकेट दिया, उसकी पावर भी 2, उसकी पावर भी 2, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी भाई 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 2 की पावर 8 हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो बहुत सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 7 नंबर प्रश्न आया है, 5 घड़ियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं। भाई 5 घड़ियाँ मान लेते हैं किसी भी समय पर बजे हैं, ठीक है, तो एक बार भाई बज गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड के अंतराल से बजते हैं, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे। एक बार भाई शुरू में बज गई होंगी, ठीक है, फिर बाद में इनका इनका सबका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम भाई क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, इनका एलसीएम कितना निकला, 120 निकल गया। आप लोग निकाल लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। भाई क्या होता है, देखिए 2 यहाँ पे आ गया, 4 भी आ जाएगा, 8 8 तक तो हो गया, यहाँ पे एक 3 भी बचे, 8 3 24, और यहाँ पे 5, 24 पंजे 120, ठीक है, तो 120 एलसीएम हो गया, ठीक है। और भाई कितने, उन्होंने क्या कहा 30 मिनट में वह कितनी बार बजेंगी, तो 120 सेकेंड में भाई वह बजेंगी। 120 सेकेंड ही आएगा, क्योंकि सेकेंड के बाद एलसीएम भाई 120 सेकेंड आया। 120 सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट बाद भाई बजेगी, ठीक है। तो 30 मिनट में भाई कितने बार बजेगी, 15 से 2 को भाग दे दें, वो 30 को 2 से भाग दे देंगे, 30 मिनट की बात करना है। अब भाई 2 मिनट में बज रही है, ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो यानी कि 15 बार बजेगी। अब एक बार तो भाई शुरू में बजी होगी, तो कितने हो गए, 15 और 1 16 बार हो जाएगी। तो हमारे 2 से 12 के बीच की संख्याओं का कितना भाग भाज्य है, कितना भाग भाज्य है, ठीक है, बताना है भाई। देखिए 2 से 12 के बीच सभी संख्याएं टोटल कितनी हो जाएंगी, 2 से 12 के बीच, ठीक है, कितनी संख्या हो जाएंगी, 11, यानी कि भाई देखिए क्या होता है फार्मूला, तो लास्ट से शुरू वाली को माइनस करते हैं, प्लस 1 करते हैं, तो 12 से 2 कम करें 10 और प्लस 1 11, टोटल भाई कितनी संख्या होंगी, 11, ठीक है। उनमें से देखिए भाई लिख लीजिए चाहे सभी को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक भाई 11 और एक 12, टोटल इनमें से अभाज्य कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 4 और एक कोई 5, अभाज्य कितनी होगी भाई, अभाज्य 5 हो गई, तो भाज्य कितनी हो जाएंगी भाई, टोटल 11 है, तो 5 तो अभाज्य निकल गई, बची हुई हमारी क्या हो जाएंगी, भाज्य, तो यानी कि 6 भाई अभाज्य, टोटल भाई कितनी है 11, ठीक है, गिन लीजिएगा आप चाहे। देखिए भाई 4 भी देखिए भाज्य होती है, आपको पता ही होगा, 2 6 भी होती है, 8 भी होती है, 9 भी होती है, 3 से कट जाती है, ठीक है, 10 भी होती है और 12 भी होती है, तो 6 हो जाएंगे, हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। 9 नंबर प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। खिलाड़ी भाई कितने हैं, भाई उन्होंने खिलाड़ी, निशानेबाज, तैराक, भाई खिलाड़ी है कोई, ठीक है, खिलाड़ी भाई हैं, ठीक है, भाई निशानेबाज हैं, निशानेबाज जो होंगे वह भी खिलाड़ी में भाई आएंगे, जो भाई निशानेबाज होते हैं वो किसी ना किसी भाई खिलाड़ी ही तो होते हैं, ठीक है, और तैराक होते हैं वो भी भाई खिलाड़ी होते हैं। तो हमारा देखिए इस टाइप का चित्र किसी में है, देखिए पहले वाले ऑप्शन में है, हम वो चौथे वाले ऑप्शन में, चौथा वाला ऑप्शन मतलब सही हो जाएगा, यानी कि भाई देखिए ये तैराक हो गए, ठीक है, अब ये भाई क्या हो गया हमारा निशानेबाज, अब ये दोनों किस में आएंगे, आएंगे तो खिलाड़ी में ही, ठीक है। 10 नंबर पे दिया, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर पे दिया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था, तो GSLV MK3, ठीक है। थर्ड 12 नंबर पे दिया, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है, लार, भाई लार मदद करती है, ये सभी को पता होगा, ठीक है, ये 9th 10th में और उससे पहले भी पूछा जाता है प्रश्न। 13 नंबर पे दिया, एक्स का 35%, देखिए एक्स का भाई ये लिख लीजिए इसको, एक्स इस टाइप से, एक्स का भाई 35% 140 के बराबर है, एक्स का भाई 35% 140 के बराबर है, ठीक है। अब उन्होंने कहा एक्स का मान ज्ञात कीजिए, भाई इधर इसको भेज देंगे, ठीक है, ये 5 से काटिए, 5 7 35, 5 दूनी 10 और भाई जीरो का जीरो, ठीक है, ये मैंने इधर के लिए भेज दिया, 7 नीचे 7 दूनी हो जाएंगे, यहाँ पे 14, ये जीरो जीरो उतरा है, 20 की 20 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 400, एक्स का मान कितना निकला 4, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर पे दिया, कार द्वारा मुंबई से पुणे जाते समय मुझे लगा कि एक टायर में 2 पंचर हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर मुझे विश्वास था कि पहले पंचर में 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल सकती है और दूसरे पंचर से 6 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल सकती है। यदि हवा एक समान दर से निकलती है तो दोनों टायरों से एक साथ टायर की दोनों पंचरों से एक साथ टायर की हवा कितने समय में निकल जाएगी, भाई ये इन्होंने कहा। पहला देखिए पंचर उन्होंने कहा 9 मिनट में, दूसरा भाई उन्होंने क्या कहा है
6 मिनट में, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम भाई कितना हो जाएगा, 3 3 3 और हाँ पे 2 और 9 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 हो गया भाई, 9 दूनी 18 होते हैं और 6 तीन 18 होते हैं, ठीक है। इनका रेशियो ये निकला। अब हमें क्या करना है, उन्होंने क्या कहा भाई, यदि हवा एक समान दर से निकलती है, ठीक है, तो दोनों पंचरों से एक साथ टायर की हवा कितने समय में निकल जाएगी भाई, 3 और 2 कितने हो गए भाई, 5, ठीक है। 5 और ऊपर कितना, ये टोटल कितना है 18, ठीक है। 18, 5 से इसको भाग दीजिए, 5 तियाँ होते हैं 15, ठीक है। 3 बचेंगे और ये 3 सही 3/5 हमारा किस में दिया है, पहला वाला ऑप्शन दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर पर दिया है, प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, तो मणिपुर के द्वारा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संगई महोत्सव काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। 16 नंबर पर दिया, दूरभाषा प्रणाली के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो भाई क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को सरल कीजिए। भाई सरल करना है कुछ नहीं, सबसे पहले नीचे वाले निपटा लेते हैं, क्योंकि इसमें ब्रैकेट छोटा भी दिया है। भाई 5 तियाँ 15, 2 दूनी 4, यानी कि 15/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7/2 है और डिवाइड दिया, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में बदला, तो 15/4 थे, उसको 4 ऊपर पहुंच जाएगा और 15 नीचे, 2 से इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 7 दूनी 14/15। नीचे भाई क्या आ रहा है, 14/15। अब ऊपर वाले को करते हैं भाई, डिवाइड पहले कटेगा क्योंकि इसमें ब्रैकेट ब्रैकेट है नहीं, तो बोर्ड माथ रूल से करेंगे भाई। 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे लगाएंगे, 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, 5 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, तो 7/5, 7/5 की भाई 3/2 से गुणा करेंगे, 7 तियाँ होते हैं 21 और 5/2 से करेंगे, 5 दूनी होते हैं 10। अब हमारा क्या हो गया, 21/10 गुणे, ठीक है, ये मैं ऊपर पहुंचा दे रहा हूँ, तो ये 15 ऊपर पहुंच जाएंगे और 14 नीचे हो जाएंगे, ठीक है। अब भाई काट लीजिए, 7 दूनी 14 होते हैं, 7 तियाँ 21, 5 दूनी 10 होते हैं, 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9, 9/4। बाद में अब हम इसको डिवाइड वाले कर लेंगे, डिवाइड क्या दिया है, 5.25, ठीक है। इतना दिया, मैं इसको पूरे हटा रहा हूँ, सीधे सीधे यहाँ पे लिख रहा हूँ, 9/4 हमारा था, डिवाइड था कितना था, 5.25, ठीक है। मैंने पॉइंट हटाया, यहाँ पे नीचे 2 जीरो बढ़ गए, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई को, डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 ऊपर पहुँच जाएंगे, 525 नीचे आ जाएगा। 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8 होते हैं और यहाँ पे 2 और 0, 4 पंजा 20, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, 9/21 हो गया, ठीक है। तो 3 तियाँ 9 और 3 सत्ते 21, टोटल कितना हो गया, 3/7 हमारा पहले वाला ऑप्शन दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन आपको वहाँ पे तेज ही रखनी होगी, समय कम होता है, पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है समय, ठीक है। 18 नंबर पर दिया है, कौन सा राज्य है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा घोषित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में दक्षिण भारत के में अग्रणीय स्थान है, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि कर्नाटक, ठीक है। 19 नंबर पर वह सूत्र का अर्थ प्रतीकात्मक है, जो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ए दिया है मिश्रधन, ठीक है, पी मूलधन और सी दिया है साधारण ब्याज, यस आई दिया है, ठीक है, साधारण ब्याज। आपको पता हो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। ए बराबर पी प्लस एस आई किस में दिया है, दूसरे वाला ऑप्शन में दिया, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, बिल्कुल सरल सवाल। 20 नंबर पर दिया, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर इसके पश्चिमी सिरे निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर इसके पश्चिमी सिरे पर भारतीय रेगिस्तान स्थित है, तो अरावली, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है, अरावली पर्वत के, ठीक है। 21 नंबर पर ध्यान, दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हो कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से या सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है या करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, सभी अभियंता स्नातक है, सभी अभियंता हैं भाई, अभियंता के लिए मैंने ए लिख लिया, ठीक है। मान लीजिए अभियंता स्नातक, स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन है भाई, ठीक है। जी बना लिया मैंने, ठीक है। अब उन्होंने कहा सभी स्नातक सफल हैं, सभी स्नातक मान लेते हैं यहाँ पे सफल, यानी कि सक्सेस है, ठीक है। अब उन्होंने कहा सभी सफल हैं, स्नातक हैं भाई, सभी सफल यानी कि सक्सेस वाले स्नातक में आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं भाई, तो इसमें ग्रेजुएशन में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा उन्होंने सभी स्नातक हैं भाई, सभी ये जी वाले, ठीक है, सफल है, सभी भाई जी वाले सफल वाले गोले में आ रहे हैं, सक्सेस वाले गोले में आ रहे हैं, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला सही है। 22 नंबर पर दिया है A+0 = 0 + A बराबर A, जहाँ A वास्तविक संख्या है, तो यह किस कारण सत्य है, तो शून्य के योगात्मक गुण के कारण। ये देखिए आपने फर्स्ट ईयर या 9th में पढ़ा होगा, इस टाइप का देखिए था, ठीक है, मैथ में। 23 नंबर का प्रश्न दिया गया, इंटर तक ही मैथ आती है, आप लोग अगर थोड़ा सा सही से पढ़ लेंगे तो मतलब कंपटीशन में तो आती है, लेकिन इंटर वाली भी पढ़ लेंगे क्योंकि उससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इंटर वाली से भी। 23 नंबर पर दिया है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 हिस्सों में विभाजित करती है, तो वह हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि बाइनरी विखंडन, ठीक है।
24 नंबर पे वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जनवरी 2020 में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वह गोवा में। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 25 नंबर पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक जो किसी पौधे में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो जाइलम हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए ये भी 9th 10th से है, बायो से है, ठीक है। 26 नंबर पे दिया है, अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। भाई अमरजीत सिंह कोई है, ठीक है। अमरजीत सिंह किसी कार्य को भाई 5 दिन में पूरा करते हैं। अपने पुत्र की सहायता से भाई उसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। भाई अमरजीत सिंह और उनका बेटा लग गया, ठीक है, उनका बेटा भी बना दिया, बेटा भी लग गया, तो भाई कार्य कितने दिन में? 3 दिन में हो रहा है, ठीक है। तो उसका पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? भाई इनका देखिए पहले सब तो निकालते हैं एलसीएम, तो कितना हो जाएगा? 5×3 = 15, ठीक है। इनका भाई इनकी कार्य क्षमता कितनी? 5×3 = 15। एक दिन में भाई 3 काम करेंगे, दोनों लोग मिलकर 3×5 = 15, दोनों लोग मिलकर कार्य करने की क्षमता कितनी है? 5, ठीक है। अब उन्होंने कहा क्या कहा है भाई? अमरजीत सिंह की तो 3 थी, ठीक है, तो अमरजीत सिंह की यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, लेकिन आनी कितनी है? 5, ठीक है। 3 तो अमरजीत सिंह की हो गई, तो यानी कि बेटे की बच्ची की कितनी? 2, बेटे की हो गई 2, ठीक है। तो बेटे की कार्य क्षमता 2 है और कार्य कितना है भाई? 15। तो 15/2 हमारा किसी ऑप्शन में दिया, 15/2 नहीं दिया है, तो 15/2 लिखते हैं। 2 से भाग दे दीजिए तो 7 आ जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, तो 1/2 कितना दिया? 7 से 1/2 हमारा देखिए पहले वाला ऑप्शन दिया। पहला एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है। इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये मैंने समचतुर्भुज बना लिया, इसका एक विकर्ण डाल दिया, इसका विकर्ण देखिए डाल दिया, ठीक है। इसका उन्होंने 16 दिया है, 16 सेंटीमीटर मान। दूसरा विकर्ण मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, भुजा की लंबाई यानी कि इसकी या इसकी या इसकी किसी न किसी की बतानी है, ठीक है, एक की। अब देखिए उन्होंने क्या कहा था, विकर्ण, ये भाई 16 विकर्ण है, तो इसका मान क्या होता है? विकर्ण बराबर त्रिभुज का, इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया? 96। 1/2 गुणा कितना? 16, दूसरे विकर्ण का मान निकल आएगा बराबर 96। 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा, 8 इससे इसको काट देंगे, 8 × 8, 1 और 2, 8×2 = 16। D2 बराबर कितना हो गया भाई? 12, ठीक है। दूसरे विकर्ण का मान कितना है? 12। तो यानी कि भाई पूरा विकर्ण भाई 16 का है, ठीक है। तो ये वाला कितने का होगा? 8 का। ये वाला आधा कितने का होगा? 6 का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? O तक की, ठीक है। इसको A लिख लीजिए, ये B। भाई समचतुर्भुज का अगर एक जो त्रिभुज होता है, ठीक है, वो क्या होता है? समानांतर, वो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का भाई फार्मूला क्या होता है भाई? वो पाइथागोरस प्रमेय उस पर लग जाती है, पाइथागोरस प्रमेय निकाल के भाई तीसरे वाली भुजा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? और ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। कण का स्क्वायर मुझे पता चलेगा कण क्या है, ठीक है। ए बी का मान पता चल जाएगा। ये रूट 8/64 और 6×36 = 100, ठीक है। ये 10 मान निकल के आ जाएगा, तीसरा वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 28 नंबर पे यहाँ दिए गए कथनों में से एक निष्कर्ष निकालना है। सभी अध्यापक कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं और अधिकांश कठोर परिश्रमी व्यक्ति महिलाएं हैं। तो सभी महिलाएं कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, यह नहीं सही है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? कुछ महिलाएं कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं। उन्होंने क्या कहा था भाई? सभी अध्यापक कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, ठीक है, और अधिकांश कठोर परिश्रमी व्यक्ति महिलाएं हैं, ठीक है। तो हमारा इनके कहने का मतलब है कि कुछ महिलाएं जो हैं भाई कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, ठीक है। 29 नंबर पे प्रश्न देखिए, इसका आंसर ही इसमें नहीं दिया गया है, तो इसको छोड़ देते हैं। देखिए उन्होंने कहा भी है, दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है भाई? यूनिक आईपी एड्रेस की भाई आवश्यकता होती है, ठीक। 31 नंबर प्रश्न, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। भाई देखिए 20 में 10 जुड़ रहे हैं तब 30 हो रहा है, यानी कि 12 से 2 कम। इसी प्रकार 30 में भाई कितने जुड़ रहे हैं? 12 जुड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि 14 से 2 कम। इसी प्रकार 16 से 2 कम क्या हो जाएंगे? 14, ठीक है। तो यानी कि 56 से 14 कम कर देंगे, यानी कि 42 से जैसे 12 कम कर रहे थे, इसी प्रकार 56 से भाई 14 कम कर देंगे, क्या बचेगा? 42। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 32 नंबर पर नया निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी? तो कनिष्क ने, ठीक है।
बौद्ध धर्म से देखिए प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और इस चीज़ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि देखिए बौद्ध संगति से कि किसके शासनकाल में हुई थी और कौन देखिए उसका अध्यक्ष था और किस सन में हुई थी, इससे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है देखिए 0.4 प्लस दिया है भाई, पॉइंट लगा लें 404 लिख लें। इसको भाई 4 और 4 क्या हो जाएंगे, पॉइंट के बाद वाले जोड़ दें, 4 और 4 8 और 0 और 4 पॉइंट 804 किस में दिया है, दूसरे वाला ऑप्शन में दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 34 नंबर पे दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। भाई 111 से 90 पहुंच रहे हैं यानी कि 21 का अंतर हो गया। ठीक है, देखिए 90 से 71 पे पहुंच रहे हैं भाई, 19 का अंतर हो गया। ठीक है, 71 से भाई 54 पहुंच रहे हैं भाई, 17 का अंतर हो गया। ठीक है, 17 का। अब की बार कितना, देखिए 21 19 फिर क्या 21 फिर 19 फिर क्या हो 17, यानी कि भाई दो दो कम, अब की बार 15 का अंतर है। 54 से 15 कम कर देंगे, 39 बचे, 39 हमारा दूसरे ऑप्शन दिया, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था, यानी कि 1 जुलाई 2017। उस समय देखिए यह काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न हुआ करते थे, लेकिन इस टाइप से अंदर इस समय गहराई से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपको देखिए तैयारी अच्छी करनी है। और कुछ नहीं, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन यह है कोई कोई प्रश्नों में थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं। एलपी मैंने प्रश्न पत्र देखे थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में 35 के आगे के प्रश्न मैं कराऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।